नमस्कार दोस्तों। डिविजनल चार्ट सीरीज़ में मेरे सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे D9 चार्ट सीरीज़ के, तो जिन साथियों ने उन्हें नहीं देखा है वो उन्हें देख लें। तो मेरे विचार में उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि डिविजनल चार्ट के बगैर हम यदि एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन गलत ही प्रूफ होने वाली है। सही प्रेडिक्शन देने के लिए हमें डिविजनल चार्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं कुछ एक फैक्ट्स इनके बारे में बता पाऊँ। वैसे तो बहुत बड़ा फील्ड है, हर एक डिविजनल चार्ट को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जिन्हें कि वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, मगर मेरा ऐसा यकीन है कि यदि आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे तो आपकी नॉलेज में एक रिमार्केबल इंक्रीज होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ D3 चार्ट की। D3 चार्ट हमें मालूम है इसके कई सारे सिग्निफिकेशंस हैं, और उसमें मेनली हम जो सिग्निफिकेशन देखते हैं वो को बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं। अपने छोटे और बड़े भाई बहन के बारे में हम D3 चार्ट के से देख सकते हैं। तो मैंने इसमें रिसर्च के बेस पे बहुत सारी बुक से पढ़कर और प्रैक्टिकली अराउंड 100 चार्ट्स को देखकर जो कंक्लूजन्स निकाले हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप भी ये चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कंक्लूजन्स यदि आपको लगते हैं कि किसी चार्ट पर ठीक से नहीं बैठते तो मैं 3-4 प्रिकॉशंस आपको दे देता हूँ। जब भी हम डिविजनल चार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टाइम ऑफ बर्थ के लिए श्योर होना पड़ेगा कि नेटिव की टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जो भी मैं रिसर्च आपको दे रहा हूँ वो ज़रूर सही निकलेगी 90% केसेस में। दूसरा, कोबॉन्स के यहाँ पर मैं अभी इसमें टॉपिक कवर करूँगा सेक्स ऑफ कोबॉन। तो ये कोई नए बच्चे के पैदा होने से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। आपको यदि किसी भी नेटिव का चार्ट आया तो आप देखना चाहते हो कि उसके कोई छोटे भाई बहन हैं या नहीं, और यदि भाई है या बहन है, केवल उस पर्पज़ से मैंने ये बताया है तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ। ऑल दो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम सेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आने वाले बच्चे का, मगर मैं उस बारे में कोई भी टॉपिक यहाँ पर लेकर नहीं आऊँगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो हम किसी भी एक एडल्ट या किसी भी बड़े का चार्ट देख रहे हैं और उससे रिलेटेड भाई बहनों के बारे में यदि वो हमसे पूछता है कैसे रिलेशंस होंगे, कौन होगा, तो अब हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि उसके भाई है या बहन है, छोटा या बड़ा जो भी है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ को ये ध्यान रखना है हमें, यदि ये चीज़ मेरी थ्योरी आपको लगता है कि किसी केस में अप्लाई नहीं हो रही है और वहाँ पर 2 या 3 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है भाई बहनों में, तो आप समझ लीजिएगा कि बीच में कुछ मिसकैरेज या एबॉर्शन का इशू जरूर रहा होगा। क्योंकि ये थ्योरी जहाँ पर टाइम ऑफ बर्थ श्योर है और आपको पता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वेल नॉन पर्सनस के केस में ये 90% केसेस में एप्लीकेबल है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या देखना है। यहाँ पर सबसे पहले जो साइन है उनको मेल और फीमेल साइन में सेग्रीगेट किया हुआ है। मेल साइन में एरीज, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसर और स्कॉर्पियो आते हैं, और फीमेल साइन में आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, जेमिनाइन एंड एक्वेरियस आते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा हमारा प्लैनेट्स का। तो मेल प्लैनेट्स हैं आपके सन, मार्स, जुपिटर एंड राहु। फीमेल प्लैनेट हैं आपके मून, वीनस एंड केतु। मरकरी एंड सैटर्न कैन बी मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, दो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान रखनी है। एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट इज मेल। वर्गो में मरकरी बैठा हुआ है तो मेल होगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी नेचर को बदल लेता है, यदि वो मेल है तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल है तो मेल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसे आगे बता सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली नॉलेज बेस्ड चैनल है जिसमें कि मैं आपको इधर उधर की कोई भी बात नहीं बताने वाला हूँ। रिसर्च या किसी लिटरेचर पे बेस्ड ही सारे वीडियोज़ हैं
और ये केवल नॉलेज के पर्पज से है, तो ये आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी इसको फर्दर सब्सक्राइब करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। सेक्स ऑफ कोबॉर्न, यंगर कोबॉर्न के लिए आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये मैं 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लें और अप्लाई करके देखें। एक चार्ट पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, मैंने 100 से ऊपर चार्ट पर लगा कर देखा है जिनमें टाइम ऑफ बर्थ श्योर है। 90% केसेस में ये थ्योरी अप्लाई होती है, तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स को काफ़ी इंप्रूव करेगी। क्या करना है आपको, नोट डाउन लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इन D3 ऑफ एल्डर, मतलब 2 बड़े भाई का आपने देखना है और उससे ये देखना है कि आपने उसके छोटे भाई बहन कौन है, भाई है या बहन है। तो उसके लिए हमें बड़े भाई के थर्ड हाउस का लॉर्ड देख लेना है। बड़े भाई का हम क्या देख रहे हैं, यंगर कोबॉर्न का सेक्स देख रहे हैं। तो आपको एल्डर कोबॉर्न का चार्ट उठाना है, तो एल्डर ही आपके पास आएगा, तभी तो यंगर का हम देखेंगे। तो उसके चार्ट में आपको थर्ड लॉर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, उसका D9 चार्ट देखना है। D9 चार्ट में उसका थर्ड लॉर्ड और मार्स, उन दोनों का प्लेसमेंट देखना है। जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके लॉर्ड को नोट कर लेना है, दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में जो D9 चार्ट में राशियों के लॉर्ड आपने नोट किए थे, वो आपने D3 चार्ट में फिर से देखना है। D3 चार्ट में उन राशियों को फिर से देखना है, उन लॉर्ड्स को, वो किन साइनों में बैठे हुए हैं। यदि वो फीमेल साइन में बैठे हुए हैं तो आप प्रेडिक्शन देंगे कि उसके छोटी बहन होगी। मेल साइन में बैठे हुए हैं तो आप प्रेडिक्शन दोगे उसके छोटा भाई होगा। और यदि वो सैटर्न या मरकरी के साइन में बैठे हैं तो आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दोगे, आप कह दोगे भाई बहन कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें सबसे पहले D3 चार्ट का थर्ड हाउस देखना है, बड़े भाई का या बड़ी बहन का, जो भी है आपके पास, जो भी नेटिव आता है। थर्ड हाउस के लॉर्ड को और मार्स को D9 चार्ट में देखना है, वो किन साइन में जाके बैठे हुए हैं। अब उन्हीं साइनों के लॉर्ड्स को D3 चार्ट में वापस से आकर आपको देखना है। यदि वो मेल साइन में है तो उसका यंगर कोबॉर्न ब्रदर होगा, फीमेल साइन में है तो सिस्टर होगा। एक मेल और एक फीमेल साइन आ जाता है तो आपको फिर एस्पेक्ट वगैरह देखना है कि जो फीमेल साइन में आ रहा है, यदि उस पर मेल एस्पेक्ट है तो आप मेल का प्रेडिक्शन दे सकते हो। एक मेल साइन पर भी यदि फीमेल प्लेनेट का एस्पेक्ट है, वहाँ पर फीमेल प्लेनेट जाके बैठ गए हैं, तो आप फिर प्रेडिक्ट करोगे कि ये फीमेल है। यदि दोनों ही मेल हैं या दोनों ही फीमेल हैं तो आपकी प्रेडिक्शन आप सीधा ही दे सकते हैं। अब आता है एल्डर कोबॉर्न, आपको देखना है बड़ा बहन या बड़ी भाई का क्या सेक्स होगा। इस केस में आपको जो भी नेटिव आपके पास आया उसके 11th हाउस को देखना है, क्योंकि 11th हाउस एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स का हाउस होता है। 11th हाउस को आपको देखना है। दूसरा, आपको मार्स की जगह जुपिटर देखना है। तो हम क्या करेंगे, D3 चार्ट के 11th हाउस के लॉर्ड को ले लेंगे और जुपिटर को ले लेंगे। इन दोनों को आपने D9 चार्ट में जाकर देखना है कि वो किन साइन में बैठे हुए हैं। नोट कर लीजिए उन साइन को, उन साइन के लॉर्ड को आपने D3 चार्ट में जाके देखना है। अब D3 चार्ट में वो दोनों ही यदि मेल साइन में है तो आप प्रेडिक्ट करोगे उसके एल्डर ब्रदर होंगे। दोनों ही फीमेल साइन में है तो आप प्रेडिक्ट करोगे उनके ये एल्डर सिस्टर होंगी। एक मेल में और एक फीमेल में है, तब हमें ये देखना होगा कि जो फीमेल साइन यदि मेल प्लेनेट से एस्पेक्टेड हो या वहाँ पर प्लेस्ड है, तब आप प्रेडिक्शन दे दोगे कि ब्रदर होगा, क्योंकि एक तो मेल साइन में है ही और दूसरा फीमेल साइन में है, मगर उस पर प्रीडोमिनेंटली मेल प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है। तो हम मेल प्रेडिक्ट करेंगे। एक फीमेल साइन है, दूसरा मेल साइन है, मेल साइन पर फीमेल प्लैनेट्स का प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस है, तो आप कहेंगे कि एल्डर सिस्टर होगी।
अब इसी चीज को, थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हम किस तरीके से देखेंगे। दोनों यहाँ पर हम चार्ट ले रखे हैं। तो देखिए, ये मैं यंगर ब्रदर के बेसिस पे मैं एल्डर उसका भाई होगा या बहन होगा ये प्रेडिक्ट करना आपको सिखा रहा हूं, जो मैंने पीछे बताया है। यहाँ पे दो चार्ट लिए हुए हैं, ऊपर आप देख लीजिए ये D3 चार्ट लिया हुआ है मैंने, और नीचे आप देख लीजिए इट इज D9 चार्ट। तो ध्यान से समझ लेंगे आप तो इस थ्योरी में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको बताता हूं हाउ टू चेक इट। यंगर ब्रदर से आपको देखना है उसका एल्डर ब्रदर होगा या सिस्टर होगी। तो हमें क्या करना है, इसका 11th हाउस जाके आप देखिए। 11th हाउस के अंदर D3 चार्ट का 12 साइन है। 11th हाउस के अंदर 12 साइन है, देख लीजिए। एक मिनट रुक जाए जरा। हाँ, तो 11 साइन हाउस के अंदर 12 साइन है। 12 साइन का लॉर्ड होता है जुपिटर। और वैसे भी एल्डर ब्रदर या सिस्टर के लिए हमने जुपिटर ही देखना है, इसका कारक भी जुपिटर है। तो अब D9 चार्ट में जाइए। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा, आपको एल्डर के बारे में देखना है। तो D3 चार्ट के 11th हाउस के लॉर्ड और जुपिटर को नोट कर लीजिए। यहाँ पे 11th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है और वह दूसरा प्लेनेट भी जुपिटर ही है। इन दोनों को आपने D9 चार्ट में देखना है। ये D9 चार्ट है। तो जुपिटर और जुपिटर दोनों ही जुपिटर है, तो इसको D9 चार्ट में देखिए। D9 चार्ट में ये आपके 2 साइन में आ गए। 2 साइन को नोट नोट कर लिया आपने। अब 2 साइन को आप इसके लॉर्ड को वापस से D3 चार्ट में देखना है। तो 2 साइन का लॉर्ड वीनस है, उसको D3 चार्ट में देखिए। तो मैं वीनस को जब D3 चार्ट में देखता हूं तो वो 9 साइन में प्लेस्ड है, सेजिटेरियस में प्लेस्ड है, और सेजिटेरियस मेल साइन है। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से इसका एल्डर ब्रदर होना चाहिए। ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया और पता चला कि इसका एल्डर ब्रदर ही है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं प्रोसेस को। आपको एल्डर को चेक करना है तो आप 11th हाउस लॉर्ड देखेंगे और जुपिटर नोट कर लेंगे। उन दोनों को आप D9 चार्ट में देखेंगे, वो जिस भी साइन में बैठे हुए हैं उसके लॉर्ड को वापस से D3 साइन में देखेंगे। अब उसका लॉर्ड D3 में जिस साइन में बैठा हुआ है वो मेल साइन है या फीमेल साइन है, इसके बेस पे हम प्रेडिक्शन देंगे। तो ये एक प्रेडिक्शन थी। अब मैं इसी के एल्डर ब्रदर का चार्ट देखूंगा। एल्डर ब्रदर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और इसका एल्डर ब्रदर ही है एक्चुअल में। अब एल्डर ब्रदर का चार्ट देखूंगा और उससे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि उसका यंगर कौन होगा। तो देखिए, नेक्स्ट मैंने ये एल्डर ब्रदर का चार्ट ले लिया। एल्डर ब्रदर के बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि यंगर वन कौन होगा। एल्डर से यंगर देखने के लिए आप उसके D3 चार्ट का, तो यहाँ पर देखिए D3 चार्ट ये बना रखा है मैंने नीचे। D3 चार्ट का 11th थर्ड हाउस देखिए, यंगर को बोर्न के लिए थर्ड हाउस देखिए। तो थर्ड हाउस में 12 साइन है, उसका लॉर्ड आप नोट कर लीजिए, वो है जुपिटर। और यंगर के बारे में देखने के लिए दूसरा प्लेनेट होगा मार्स। में नोट कर लिया D3 के बेस पर। अब इन दोनों को आप जाइए नवांश चार्ट में देखिए। तो नवांश चार्ट में जुपिटर प्लेस्ड है 3 साइन में और मार्स प्लेस्ड है हमारा यहाँ पर 2 साइन में। तो हमने इन दोनों को नोट कर लिया, इनके लॉर्ड नोट कर लीजिए। नवांश चार्ट में जुपिटर और मार्स जिस भी साइन में आ रहे हैं उनके लॉर्ड नोट किए। तो लॉर्ड आए आपके वीनस एंड मरकरी। अब आप वीनस और मरकरी को D3 चार्ट में देखिए कहां पर है। तो मैं देखता हूं वीनस D3 चार्ट में कहां पे है, ये 7 साइन में आ गया। और मरकरी D3 चार्ट में कहां पर है, ये 5 साइन में आ गया। आप देखिए दोनों मेल साइन हैं। 7 लिब्रा इज ए मेल साइन, 5 लियो इज मेल साइन। इसके बेस पर मैं ये प्रेडिक्शन दूंगा कि इस नेटिव का यंगर ब्रदर होगा, और इस नेटिव का यंगर ब्रदर ही है। ये मैंने 2 रियल ब्रदर्स का चार्ट लिया हुआ है और ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई है वो इसमें प्रूफ हो रही है। आप इस थ्योरी को मैक्सिमम चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रही है वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होंगी
एक तो उन दोनों के बीच में देयर मे बी सम एबॉर्शन और मिसकैरीज इशू, और आपको टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेटली जब नहीं होगा तो डिविजनल चार्ट में हमें ऑपरेट करने में डिफिकल्टी होती है। तो आई होप मैंने एक क्वाइट रिसर्च के बाद आपके सामने मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। यदि मेरा ये प्रयास आपको सक्सेसफुल लगा हो, आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो, तो मेरे आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे मेरे चैनल के बारे में बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।